आज डिसाइड निकी एंड यू आर वाचिंग अ निकी व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम डीपीएल को देखेंगे। डीपीएल की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है और आपको चांदनी चौक में मिल जाएगी। सो इस वीडियो को दिखाने का एक मेन मोटिव ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, या उनका वहाँ पे एडमिशन है, या बहुत सारी चीज़ें, या उनके बहन भाई हैं या फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ हैं। तो उनको बुक्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो बोलते हैं कि मैम ऐसा है कि हमें बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, या वो थोड़ी महंगी हैं, ये है वो है, बहुत चीज़ें होती हैं ये वाली चीज़। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आपको एक बेस्ट लाइब्रेरी दिखाती हूँ जो ओल्ड दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, बिल्कुल ही सामने। इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइमिंग्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बेफिक्र होके। सो स्टार्टिंग में आकर आपको एंट्री करनी है अपनी, और ये यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बैठकर स्टडी करते हैं। अंदर जाने के लिए यहाँ पर बैग सबमिट करना होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि आपको बैग रखना है तो आपको कोई चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बुक्स इशू होती हैं, और ये दो मेन वो है हमारे स्टाफ के, दो हेड हैं, एक मेल और एक फीमेल, वो यहाँ बैठते हैं। बाकी आपको जगह जगह दिखा हुआ दिख जाएगा व्हाट इज़ वेयर, की कौन सी किताब कहाँ पे है कहाँ नहीं है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये सेक्शन चिल्ड्रन सेक्शन है, सामने जाकर बिल्कुल। यहाँ पर भी लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं। इसके अलावा ये वही बाहर जाने वाला रोड है, आई मीन रास्ता है, ठीक है। ये अंदर की लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बुक्स मिल जाएंगी, जो आपको चाहिए वो यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाएगा। चाहे वो आपको किसी भी लैंग्वेज में मिले, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। चाहे आप पंजाबी की ढूंढो, उर्दू ढूंढो, इंग्लिश हिंदी ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई बुक नहीं मिलती है ना, तो आप काउंटर पे जाके वो सामने ही एक कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं मिलती है, कि वो बुक है ही नहीं लाइब्रेरी में, तो आप स्टाफ मेंबर्स को बोल सकते हो, वो एप्लीकेशन डाल देते हैं गवर्नमेंट को, और वो जल्द से जल्द बुक आ जाती है, तो फिर आप वो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो आपको फॉर्म, मतलब आईडी कार्ड कैसे बनवाना है क्या नहीं है, वो तो मैंने आगे आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, अच्छे से डीपली डिस्क्राइब कर दिया है। कोशिश करूँगी कि उस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, आपको ईज़िली वहाँ से सब कुछ मिल जाए, ठीक है। सो ये जो है डिपार्टमेंट, ये नहीं कि अलग अलग वैसा है, ये एक साथ ही अलमीराज लगी हुई हैं, और कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग, कि जैसे ये उर्दू वाला सेक्शन है, ये वो है या वो है, ये वाली चीज़ों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। लास्ट वाले सेक्शन में जाकर आपको, जहाँ पे ऊपर डिक्शनरीज़ वगैरह दिखेंगी, वहाँ पर आपको इंग्लिश नॉवल, हिंदी नॉवल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करें हम अगर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ से हर तरीके की बुक मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, समझे ये वाली बात। तो आपको ना इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका काम ये है, यहाँ पर आकर अपना कार्ड बनवा लो, और बाकी अपने कार्ड से यहाँ पर आगे बढ़ते रहो, बुक्स लो, वहाँ पढ़ो, जो करना है वो करो, वो आपकी मर्ज़ी है। सो ये जो सेक्शन था, ये हिंदी उपन्यास वाला था। हिंदी उपन्यास के सेक्शन को थोड़ा बड़ा रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो डिमांड होती है ना, वो यही वाली होती है। तो अब देखते हैं कि कार्ड कैसे बनेगा। दिस इज़ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया है। ये टाइमिंग्स हैं, बस संडे को जो है 10 से 5 ओपन होती है, बाकी ये सारी टाइमिंग्स हैं। अब अगर आपको जैसे ऑनलाइन ही चाहिए ना, फॉर्म चाहिए, आप नहीं आ पा रहे हो यहाँ पे, तो नॉर्मली आप डीपीएल चांदनी चौक कार्ड करके भी सर्च करो, या मेंबरशिप भी डाल दोगे ना, तो वो आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप जो भी है, ठीक है। इस पर आने के बाद ना, आप यहाँ पर देखोगे हाउ टू ज्वाइन लाइब्रेरी मेंबरशिप, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, और क्लिक हेयर टू डाउनलोड आवर मेंबरशिप फॉर्म पे क्लिक करना। ये मेरे पास डाउनलोड था, इसलिए डाउनलोड अगेन लिखा हुआ आया, तो आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। अब ये आपका फॉर्म जो है ओपन हो गया है, इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा इसी साइट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, कि ऊपर आपका आधार
कार्ड नंबर आएगा। फॉर्म सीरियल नंबर स्किप कर देना, ये आपका जो लाइब्रेरियन है वही हैंडल करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ मेंबरशिप नीडेड कि आप क्या हैं, अडल्ट मेंबर हैं या जो भी हैं, आपको यहाँ पर टिक करना है। आपको अपना नेम लिखना है, मिस्टर है, मिसेस है, कुमारी है, डॉक्टर है, जो भी हैं आप। आपका सरनेम, आपका नेम, फादर मदर नेम या हस्बैंड का नेम आएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जेंडर आएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, आप वो ही लिखिएगा। वो इसलिए क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि बुक्स वगैरह आपकी कोई रह गई, आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, तो वो ना यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए आप ना हमेशा ऐसी चीज़ों में तो अपना रियल एड्रेस ही दिया करो। ये मेरे तरफ से एक ओपिनियन है आपको। ठीक है, उसके अलावा सिटी, पिन कोड यहाँ पर सब आ जाएगा। ऑल्टरनेट एड्रेस अगर है तो डाल दो, वरना वही एज इट इज़ सेम लिख दो। और ईमेल आईडी वो लिखनी है जो आपकी चालू हो, इस टाइम काम कर रही हो। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन को छोड़ देना। ठीक है, कैटेगरी क्या है आपकी, हाउसवाइफ है, अदर है, स्टूडेंट है, क्या है उस पर टिक कर देना। अगर आप पहले डीपीएल के मेंबर्स रह चुके हैं तो येस करके कौन से टाइम से रह चुके हैं और वो मेंबरशिप का कार्ड नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद नीचे अपने साइन कर देना उस दिन की डेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका काम पूरा। अब अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हैं या 18 साल के हैं तो आपको ये जो है अपने पेरेंट्स से फिल करवाना है। ठीक है, कि आपको पूरा अपना स्कूल या कॉलेज का जो एड्रेस है, या फिर आप हो अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो ऑब्वियसली बच्चा 18 या 19 साल का है, ये वो वाला है। तो ये बच्चों के पेरेंट्स फिल करते हैं कि हाँ ये हमारा बच्चा है और हम इसको अलाउ कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने एरिया के किसी एमपी, एमएलए या काउंसलर या बीओएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस किसी भी ऑफिसर से, कुछ भी, या आरडब्ल्यूए वालों से आपको इसको अटैच करवा लेना है। उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और उनकी स्टैंप लग जाएगी। ठीक है, और उनके सिग्नेचर भी हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो है आपके फॉर्म का पूरा काम हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, आपको ऊपर अपना फ़ोटो लगाना है, फिक्स योर रिसेंट फ़ोटो वाला, कलर वाला। इसके अलावा आपको क्या काम करना है, एक इम्पॉर्टेंट काम, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लानी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और प्रूफ इसके लिए नहीं चाहिए। ओके, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वो भी आपको हैंड टू हैंड वापस मिल जाएगी। कार्ड आपका 15-20 मिनट में बनकर आपको मिल जाएगा। 100 रुपीज़ पर कार्ड लगते हैं। यह आपका 5 साल के लिए बनेगा। अगर आप दिल्ली के मेंबर हो तो आपको मिल जाएंगी एक कार्ड पे 3 बुक्स, और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हो तो आपको एक कार्ड पे 4 बुक्स मिलेंगी 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद आपको उसी डेट पर आना है। उसको चाहिए तो री इशू करवा लो, अदरवाइज़ रिटर्न कर दो और कोई और सी ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बुक्स के नाम पे ना एविडेंस हैं, गाइड्स हैं, नीट की ले लो या जो भी ले लो, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो या फिर आप जुडिशरी कर रहे हो तो आपको जो बेयर एक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी, बहुत आराम से मिल जाएंगी। वो मार्केट से आप परचेज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हो या फिर आप जो हो वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हो, जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो रखा गया, वो वाले बच्चे हैं, तो सभी ना अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना अपना बुक्स छांट सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो ये बहुत कॉमन है आपके कॉलेज लाइफ में कि किसी एक पर्टिकुलर बुक में ना आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो आपको इधर उधर जाना ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर खुद ही सर्च करना पड़ेगा। एक ही बुक में नहीं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाएंगे आराम से, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो कुछ सेक्शंस जो हैं ये रेफरेंस एरिया है, यहाँ से आप बुक्स बाहर नहीं ले जा सकते हैं, यहीं बैठ के आपको पढ़नी होती है, ये इशू नहीं होती है। सो ये यहाँ पर आपको स्पेशली मेडिकल और लॉ की बुक्स सबसे ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी और नीट के बच्चे जो, जैसे बच्चे जो एलएलबी कर चुके हैं या फिर नीट यूजी कर चुके हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उन बच्चों की बुक्स को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। पुराने एडिशंस हैं, न्यू एडिशंस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गेट का, कैट का, क्लैट का, सब कुछ मतलब ये कि हो भी सकता है मैं कुछ कोर्सेज बताना भूल जाऊँ, लेकिन यहाँ पर वो नहीं भूलेंगे कोई भी बुक रखना।
लाइब्रेरी का एक बहुत 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 ज़्यादा जो एक पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल तो होगा ही। बुक्स के साथ आपको, जैसे आप बाहर की साइड जाते हो, आप पार्क में बैठना चाहते हो, थोड़ी देर माइंड फ्रेश करना चाहते हो, या आपने यहाँ पर अंदर बोलना तो अलाउ नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो आप पार्क में जाके अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी ग्रुप स्टडी कर सकते हो, उसके लिए कोई मैटर नहीं है। बाकी आप बाहर जाते हो, ये बाहर वाला एरिया है पूरा जो पार्क की तरफ जाता है। यहाँ पर जो आपको ये गेट दिख रहा है, यहाँ पर वाटर टैंक लगा हुआ है, यहाँ से बच्चा पानी वगैरह लेते हैं। ठीक है, पहले बाहर भी था, अब भी है, लेकिन यहाँ पर भी एक और खोल दिया गया है। ये जो है जहाँ से ये एक बच्चा निकला है, ये जो से एक बच्चा है, ये पर्सनल रूम है। पहले इसके चार्ज नहीं थे, बट अब लगते हैं, 200 पर मंथ लगते हैं कोविड के बाद से, बट अब पहले नहीं थे। ठीक है, तो ये बाहर का है एरिया, आप यहाँ पार्क में बैठ सकते हो। यहाँ पे छोटी सी कैंटीन भी खोल दी गई है, पहले नहीं थी, कोविड के बाद ही ओपन हुई है। आगे जाके आपको सेपरेट स्टडी रूम मिल जाएगा लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, कि हैं कुछ लड़कियां नहीं बैठ के पढ़ सकती वहाँ पर सबके साथ, तो वो यहाँ पढ़ सकती हैं। इसके लिए भी पे करना पड़ता है 200 पर मंथ। ये हमारा पीछे वाला रास्ता है, दूसरा गेट है जो बिल्कुल मेट्रो की और इसमें एक दीवार का फासला है। ये बाहर से मैंने आपको दिखाया है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का वही वाला गेट जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये रहा चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2। तो गेट नंबर 2 से आप आते हो तो बिल्कुल बराबर में आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू।